हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति का प्रावधान है। आपका ऑप्शन है हर घर जल संभरण योजना, पेयजल सुरक्षा या ग्रामीण पेयजल योजना। बताइए दोस्तों कि उस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पेयजल योजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रामीण पेयजल योजना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। आपको बताना है गैरीबाल्डी, काउंट कैवूर, इमैनुअल द्वितीय या रूसो। बताइए दोस्तों यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। याद रखिएगा गैरीबाल्डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा। यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो गैरीबाल्डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार, आपका ऑप्शन है संगीत, साहित्य, खेल या पत्रकारिता। बताइए दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब कमेंट कीजिए पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है जनरल साइंस से है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाता है। आपको बताना है आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। बताइए दोस्तों अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। याद रखिएगा अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब जो बनाता है होता है आभासी और सीधा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। बताइए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, सर विलियम बेंटिंग या वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। ऑप्शन है दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। बताइए दोस्तों भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीव। याद रखिएगा दीव। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इससे पहले भी करा था, भी एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो इसे जरूर याद रखिएगा दीव। दीव जो है वो 100% सौर ऊर्जा का यूज़ करने वाला प्रदेश बन गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है। आपको बताना है विदेशी व्यापार का जो भुगतान है वो किससे संबंधित है। निर्यात के गुणों से, भुगतान संतुलन से, आयात के गुणों से या विदेशी व्यापार के गुणों से। यह जो है अर्थव्यवस्था से जो है एक क्वेश्चन है, इकोनॉमी से। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन से। याद रखिएगा भुगतान संतुलन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। विदेशी व्यापार संबंधित है भुगतान संतुलन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पहियों द्वारा तय की गई दूरी का माप करता है। आपको बताना है कौन पहियों की द्वारा जो दूरी तय किया जाता है उसका माप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अमीटर है, ओडोमीटर, टेकोमीटर या क्रोमोमीटर। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। याद रखिएगा ओडोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से है ओडोमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, एक
मेटल जो है भाप के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कौन सा है? मैग्नीशियम है, सोना, सोडियम या लोहा? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भाप के साथ रिएक्शन नहीं करता है वो है सोना। याद रखिएगा, सोना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है क्या कहलाता है? वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वह क्या कहलाता है? इसे जनरल साइंस के अंदर लिया गया है, सामान्य विज्ञान के अंदर। आपको बताना है, आपका ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड या सुपर कंप्यूटर? बताइए दोस्तों। तो जो कंप्यूटर है आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वह है एनालॉग कंप्यूटर। याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का नियुक्ति करता है, राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में या यूरिन में पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा पदार्थ सामान्यतः यूरिन में पाया जाता है? क्रिएटिनिन, रक्त प्रोटीन, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं? बताइए दोस्तों। 32 का क्या रहेगा आंसर? तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः यूरिन में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है क्रिएटिनिन। याद रखिएगा, क्रिएटिनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता आपको बताना है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण एवं एकल नागरिकता? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। जो संघीय प्रणाली है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, संघीय सरकार की विशेषता है। याद रखिएगा, संघीय प्रणाली की विशेषता संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई गई है? मतलब वहाँ पर जो है शिशु की मृत्यु ज़्यादा हुई है, शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा हुई है। उच्च शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में पाई गई है? आपको बताना है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश राज्य में पाई गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है आयोग के अध्यक्ष से। तो किस आयोग के अध्यक्ष को? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 36 नंबर क्वेश्चन है, राउप नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? आपको बताना है दोस्तों, राउप नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर? बताइए दोस्तों। राउप नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहता है या कितने माह तक? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। 6 माह तक प्रभावी रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर? बताइए दोस्तों। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ऑप्शन बी वैशाली में। प्रथम हुआ था राजगृह में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। याद रखिएगा, परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। इसमें जो है टिड्डे, गाय, बकरी, भैंस आदि आती हैं जो कि शाकाहारी भोजन करती हैं, मतलब घास को खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। तो इसमें परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होगा शाकाहारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का होगा लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधारोपण। पौधारोपण जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधारोपण करना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।